हाय फ्रेंड्स के पीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जैसा कि मैंने बोला था कि घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन पेपर है जो कि 33 क्वेश्चन पेपर दिए हैं वो सब जो है मैं डे वाइज सॉल्व कराऊंगी अपने इस क्लासेस में, जो कि 99 से अब तक जितने पेपर हुए हैं सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो इसमें जो है मैं आपको जगह जगह पे ट्रिक वगैरह बताते चलूँगी और कैसे उसे लर्न करना है, कैसे उसे समझना है, अपने माइंड में कैसे रखना है, वो सारी चीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं टाइम को बिना लॉस किए हुए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला टॉपिक है इसमें क्लासिफिकेशन है माइक्रोबायोलॉजी। उसमें पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि हु पब्लिश जेनरा प्लांटेनियम 1862 टू 1883। जेनरा प्लांटेनियम 1862 टू 1883 में किसने पब्लिश किया था? तो आंसर क्या होगा? बेंथन एंड हुकर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जेनरा प्लांटेनियम और रिटेन बाय। जेनरा प्लांटेनियम को लिखा किसने था? तो बेंथन एंड हुकर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जेनरा प्लांटेनियम की बात कर रहा है, पब्लिश किसने किया था? तो वो भी बेंथन एंड हुकर होगा। और जेनरा प्लांटेनियम को रिटेन किसने किया था, लिखा किसने था? तो उसका भी आंसर क्या होगा? बेंथन एंड हुकर। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, दोनों का आंसर सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इसके अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम आपको पता होगा कि पहला मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई, प्लांटी, देन लास्ट इज एनिमेलिया। तो 5 किंगडम सिस्टम में इसी को कहते हैं, जिसमें कि R.H. विटेकर ने इसे बांटा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में। तो इसमें क्या रहा है कि प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है, किस में? तो क्या होगा आंसर? प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो प्रोटिस्टा जो होता है, ठीक है, प्रोटिस्टा में उन्हीं को रखते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं और जो है यूनिसेलुलर होते हैं। इनका क्या फीचर ही यही होता है कि यूकैरियोटिक होते हैं और जो है यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये जो प्रोटोजोआ है, इसलिए जो है इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ऐसे अगर लर्न करना हो, मान लो कन्फ्यूज़न हो रहा है बार बार कि किस में होगा, मोनेरा में होगा कि प्रोटिस्टा में होगा, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। पी, प्रोटोजोआ में पहला वर्ड पी है और प्रोटिस्टा में भी पहला पी है। ठीक है, तो पी से भी याद रखेंगे कि प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टा में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम सिस्टम ऑफ 2 एम्पायर्ड बाय। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो 8 किंगडम सिस्टम में जो है पूरे एम्पायर जो है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन दोनों को जो है मतलब किसने पूरे 8 किंगडम में से क्लासिफाई किया है? तो 8 किंगडम सिस्टम दिया था कैविलियर एंड स्मिथ ने दिया था। ये भी क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डर लाइन बिटवीन द स्पीसीज सब स्पीसीज। स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच का बॉर्डर लाइन क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या आता है? तो क्या होगा? सेमी स्पीसीज होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ये घटना चक्र बायोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म बायोलॉजी वर इंट्रोड्यूस बाय। तो बायोलॉजी टर्म किसने दिया था? लेमार्क ने। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी टर्म जो है लेमार्क ने दिया था, लेकिन पूछे अगर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो वो आपका होगा अरस्तू। ठीक है, अरिस्टोटल जो है, अरस्तू जो है फादर ऑफ बायोलॉजी होंगे, लेकिन अगर बायोलॉजी टर्म की बात होगी तो ये किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे, यानी ठीक है, तो यानी टैक्सोनॉमी के जनक कौन थे? तो टैक्सोनॉमी के जनक जो है वो आपका लीनियस होगा, लेकिन यहीं पे पूछता है कि टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था। देखिए नीचे ही सेम क्वेश्चन पूछा है, टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? तो डी कैंडोल ने दिया था। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? डी कैंडोल ने। देखिए यहाँ पे भी आप माइंड में रखिएगा, अगर फादर पूछे तो लीनियस होगा, फादर जो है वो लीनियस होंगे, फादर लीनियस होंगे टैक्सोनॉमी के। लेकिन अगर टर्म पूछे टैक्सोनॉमी में तो क्या होगा? डी कैंडोल होगा। अगर टर्म पूछे टैक्सोनॉमी क्या होगा? तो डी कैंडोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कैटेगरी। इसमें कैटेगरी कौन सी नहीं है? तो हम जानते हैं कि इकोटाइप, स्पीसीज, जीनस और ऑर्डर दिया है। तो ये तो हम जानते हैं कि मतलब पहले ऑर्डर आता है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीसीज आती है। लेकिन इकोटाइप के बारे में हमने क्लासिफिकेशन में नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब ये उस कैटेगरी में नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है इकोटाइप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राइटर ऑफ द फैमिलीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फैमिलीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के राइटर कौन है, मतलब उसे किसने लिखा है? तो हटचिंसन।
तो जैसे कि अगर मुझे याद करना हो कि कैसे याद करें इस चीज़ को, तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं कि कहते हैं ना फैमिली में फ्लावर खिले, मतलब बच्चे होते हैं बढ़ते हैं तो उसे फ्लावर कहते हैं। तो कहाँ पे होगा? हटचिंसन यानी हाउस में ही होगा। तो हटचिंसन से माइंड में रख सकते हैं कि हाउस में ही फैमिली होती है, फैमिली और फैमिली में फ्लावर खिलते हैं। तो इस टाइप से भी जो है ये आपके माइंड में हमेशा रहेगा। तो द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट किसने दिया था? तो हटचिंसन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियस पब्लिश हिज कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। कह रहा है कि लीनियस ने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले दिया था, ठीक है, किस नाम से दिया था? स्पीसीज प्लांटेनम नाम से। तो लीनियस का हमेशा याद रखेंगे, माइंड में रखेंगे कि स्पीसीज प्लांटेनम, ठीक है। आगे जैसे कि बेंथन हुकर ने दिया था जेनरा प्लांटेनम, लेकिन देखिए यहाँ पे लीनियस ने दिया है स्पीसीज प्लांटेनम। मैं आपको बिल्कुल भी मतलब कॉम्प्रोमाइज जो भी कंपेयर है वो करते हुए चल रही हूँ कि मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि मतलब जेनरा प्लांटेनम किसने दिया था और स्पीसीज प्लांटेनम किसने दिया था। तो फिर से मैं आपको रिवाइज़ करती हूँ कि ये जो जेनरा प्लांटेनम वो बेंथन हुकर ने दिया था और जो स्पीसीज प्लांटेनम है वो लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को किसने दिया था? तो वही क्वेश्चन है, लीनियस है, घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियस गेव अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लीनियस ने नॉमेनक्लेचर का कौन सा सिस्टम दिया? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। तो वही क्वेश्चन है, उसको घुमा फिरा के कई तरीके से वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबेरेशम। सोलेनम ट्यूबेरेशम जो कि किसका नाम होता है? ये किसको बोलते हैं? आलू, ठीक है, ये आलू का बॉटनिकल नेम होता है। तो हमें पता है कि ये जो पहला वर्ड होता है वो जेनरिक होता है और दूसरा जो होता है वो आपका स्पीसीज नेम होता है। तो जेनरिक पूछ रहा है यदि पहला नाम जो भी लिखा होगा यानी क्या होगा? सोलेनम हो जाएगा। नेक्स्ट, द वर्ड स्पीसीज वॉज कॉइंड बाई। स्पीसीज वर्ड जो है किसने कॉइन किया था? किसने किया था? जॉन रे ने किया था। स्पीसीज जो टर्म है वो किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। स्पीसीज टर्म जॉन रे ने दिया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हु इज़ रिफर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी पूछ रहा है यहाँ पे। अगर फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जोलॉजी पूछे तो ये आपका अरिस्टोटल होगा, लेकिन यहाँ पे फादर ऑफ बॉटनी पूछ रहा है तो फादर ऑफ बॉटनी क्या होगा? थियोफ्रेस्टस होगा। फादर ऑफ बॉटनी क्या होगा? थियोफ्रेस्टस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनिस्ट नेम प्लांट इन लैटिन सो एज टू। मतलब जो बॉटनिस्ट होते हैं वो हमेशा प्लांट के नाम लैटिन में ही क्यों लिखते हैं? तो रीज़न क्या है इसका? तो अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समानता रहे, मतलब हर जगह मतलब सेम दर्जा मिले उसे, इसलिए जो है जो बॉटनिस्ट है प्लांट के नेम को हमेशा लैटिन में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द टाइप स्पेसिमेन यूज बाय द अर्थर फॉर डिस्क्राइबिंग ए प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ नोन एज। कह रहा है कि वो कौन सा मतलब स्पेसिमेन का टाइप है जिसको कि अर्थर जो है पहली बार फर्स्ट टाइम यूज़ करता है। तो क्या होगा? होलो टाइप, ठीक है, क्या होगा? होलो टाइप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनरिक नेम इट इज़ नोन एज। कह रहा है कि जैसे कि स्पीसीज नेम होता है वैसे ही जेनरिक नेम होता है, जब ये रिपीट करता है नेम तो उसे क्या बोलते हैं? टॉटोनिज्म। जैसे कि होमो सैपियंस सैपियंस, तो सैपियंस सैपियंस स्पीसीज और जेनरिक नेम दोनों ही हो जा रहा है, इसमें आपका सेम हो जा रहा है, तो इस टाइप को जो है टॉटोनिज्म कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 20, ए बॉटेनिकल नेम इन विच स्पेसिफिक इपिथेट रिपीट एग्जैक्टली द जेनेरिक नेम इज कॉल्ड। तो वही यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब रिपीट करने वाली बात करें, जहाँ पे भी रिपीट करने वाली बात होगी क्या होगा? टॉटोनिज्म होगा। मतलब स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम दोनों सेम होगा, जैसे होमो सैपियंस सैपियंस हो गया, तो वो मैंने आपसे बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, when the original type material is not available and the specimen collection from type locality is chosen to serve as the type it is called। कह रहा है कि मतलब सेम टाइप का मटेरियल तो नहीं है, मतलब ओरिजिनल मटेरियल तो नहीं है, लेकिन उसी के टाइप का ही मटेरियल को चूज़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिन टाइप कहते हैं, ठीक है। द in the statement isotype is a duplicate specimen of X from the same collection of the same date and same locality। X stand for the
कह रहा है आइसोटाइप इज डुप्लीकेट ऑफ, मतलब तो आइसोटाइप, जब आइसोटाइप की बात करें या डुप्लीकेट की बात करें तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, होलोटाइप होगा। मतलब ये प्लांट के केस में है, मतलब उसी के जैसा ही है। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कह रहे बेंथम एंड हुकर ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया वो किस टाइप का है, क्या होगा, नेचुरल सिस्टम है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको नीचे बताऊंगी कि तो ये जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम है वो एंगल एंड प्रांतल और हटकिंसन ने दिया था। और आर्टिफिशियल जो सिस्टम है वो लीनियस और थियोफ्रेस्टस ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, ये लीनियस वाला भी कई बार पूछता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था। और नेचुरल का तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। कभी कभी कुछ एग्ज़ाम में पीजीटी वगैरह में जो है पूछ देता है कि ये एंगल एंड प्रांतल ने या फिर हटकिंसन ने किस टाइप का सिस्टम दिया था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फाइलोजेनिक सिस्टम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा था, क्लासिफिकेशन गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने किस टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था, नेचुरल दिया था। सेम ही क्वेश्चन है, उसे रिपीट करा। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय द बेंथम एंड हुकर, तो क्या होगा, नेचुरल सिस्टम। सेम क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है, देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहे बेंथम एंड हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में टोटल कितनी सीरीज़ दिए हैं, तो सीरीज़ टोटल कितने दिए उन्होंने, 21 सीरीज़ में दिए हैं। हु सजेस्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया है, तो क्या होगा, विटेकर ने दिया था। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी जो कि पूछ सकता है और पूछा भी है कई बार। तो 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया है, विटेकर ने दिया। कब दिया है, 1969 में। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसने दिया है, कब दिया है। तो विटेकर ने दिया है 1969 में दिया है। क्या दिया है, 5 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया है, कोपलैंड ने दिया है इन 1938 में। और 3 किंगडम सिस्टम जो है हैकेल ने 1866 में। और 2 किंगडम सिस्टम जो लीनियस ने 1735 में। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 5 किंगडम सिस्टम और दूसरा जो है 2 किंगडम सिस्टम, जैसे कि लीनियस ने दिया था। तो इस तरह से जो है हम एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे, जैसे कि और भी जो क्वेश्चन बनते हो जो दूसरे एग्ज़ाम में आए वो हम कर सकें। फिर से मैं रिपीट कर दी, 5 किंगडम सिस्टम जो है विटेकर ने 1969 में दिया था। और 4 किंगडम कोपलैंड ने, 3 किंगडम हैकेल ने और 2 किंगडम जो है लीनियस ने। आई थिंक आप लोग को याद होते चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूजेस। सबसे छोटा यूनिवर्सल लेवल पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी होती है, तो क्या होगा, स्पीसीज। हम जानते हैं सबसे लास्ट में स्पीसीज आता है, तो चलिए इसका सीरीज़ देख लेते हैं कैसे होगा। तो आप जानते हैं स्पीसीज से ऊपर आता है जीनस, जीनस से ऊपर फैमिली, फैमिली से ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर्स के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम, फाइलम के ऊपर किंगडम और सबसे ऊपर आता है डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया। तो आप समझ सकते हैं, आपने तो पढ़ा ही होगा, लेकिन एज अ रिवाइज ये चीज़ें हो गई। लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया है आपका, जो कि पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। एनिमल के बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं, तो क्या होगा, आंसर एथोलॉजी होगा। एनिमल के बिहेवियर की स्टडी को क्या बोलते हैं, एथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो कुछ इसका कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं, किसकी स्टडी को क्या कहते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन कहते हैं, यानी इंसेक्ट की स्टडी कहते हैं। इकोलॉजी में क्या कहते हैं, जीवों तथा वातावरण जीवों के परस्पर अंतःक्रिया का अध्ययन, यानी कि वही ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो भी चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी जो है इकोलॉजी के अंदर करते हैं। एथनोबायोलॉजी, एथनोबायोलॉजी में क्या होता है, अगर ये पूछ दे तो व्यक्तियों, जीवों तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन। ठीक है, ह्यूमन हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो चीज़ें चलती हैं, रिलेशन होता है, उसको एथनोबायोलॉजी कहते हैं। और इथोबायोलॉजी में जंतु व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, जब भी एनिमल बिहेवियर की बात करेगा तो इथोलॉजी हो जाएगा, और तीनों की बात करेगा तो एथनोलॉजी हो जाएगा। सिर्फ ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के और जीवों की परस्पर अंतःक्रियाएँ जो होंगी उसे इकोलॉजी, और इंसेक्ट की स्टडी की बात करेंगे तो एंटोमोलॉजी हो जाएगा। डेट्स ऑल। यहाँ पे जो है आपका पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगी वो टॉपिक होगा वायरस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही कम टाइम में हमने चीज़ों को सॉल्व किया है, पढ़ा है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखा है। तो अब मैं आपको
एक बार में जो है वन लाइनर वे में जो है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो जो भी आपसे मिस हुआ हो हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर जो है ये रिवाइज़ कर लेंगे। तो ये घटना चक्र के ही क्वेश्चन हैं सारे, जो मैंने कि वन लाइनर लिख दिया है ताकि आपको ईजी हो। 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? गिवन बाय द विटेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किंगडम सिस्टम प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है? तो प्रोटोजोआ को। बोला था मैंने ना पीपी। ठीक है, स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच में, कह रहा है स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच में बॉर्डर लाइन किसका होता है? तो क्या होगा? सेमी स्पीसीज का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी टर्म किसने दिया है? बायोलॉजी टर्म किसने दिया है? लैमार्क ने। ये भी बताया था मैंने कि बायोलॉजी की डिस्कवरी किसने की थी? एरिस्टोटल ने। अगर टर्म पूछे तो लैमार्क, अगर पूछे कि फादर कौन है या डिस्कवरी किसने की तो एरिस्टोटल हो जाएगा। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? तो डी कैंडोल ने। ठीक है, टर्म पूछे तो डी कैंडोल, फादर पूछे तो लिनियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इको टाइप। इको टाइप क्या है? ये कोई कैटेगरी नहीं है, ये मैंने बताया था। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके राइटर कौन है? तो कौन है? हटचिंसन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसे कि लीनियस ने दिया था, और उन्होंने क्या दिया था? तो स्पीसीज प्लांटेनम दिया था। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरेशन का में जेनरिक नेम कौन होगा? सोलेनम होगा। मैंने बताया था ये जेनरिक नेम है और ये स्पेसिफिक नेम है। तो स्पीसीज टर्म किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोप्रेस्टस। मैं बताया था फादर ऑफ बॉटनी पूछेगा थियोप्रेस्टस, फादर ऑफ जोलॉजी या बायोलॉजी पूछेगा तो एरिस्टोटल हो जाएंगे। ठीक है, बॉटनिस्ट नेम प्लांट इज लैटिन सो एस टू। कह रहा है कि बॉटनिस्ट नेम जो है प्लांट का नेम लैटिन में क्यों लिखते हैं? तो अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी में। किस लिए करते हैं? कह रहा है क्वेश्चन, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। बॉटनिस्ट नेम प्लांट इन लैटिन सो एस टू। बॉटनिस्ट जो है प्लांट का नेम हमेशा लैटिन में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी को पाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेंटन एंड हुकर सिस्टम। बेंटन एंड हुकर का जो सिस्टम है, ठीक है, उन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? नेचुरल सिस्टम किया था। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो जेनरा प्लांटेनम लिखी थी। उसमें टोटल कितने सीरीज़ है? तो टोटल जो है 21 सीरीज़ में। ठीक है, यही तीन चार बातें थी उसको, जो उसने 10 क्वेश्चन बना के दिया था। तो इस तरह हम कम टाइम में पढ़ सकते हैं जब हमारे पास समय ना हो तो। ठीक है, द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूजेस। सबसे छोटी कैटेगरी क्या है आपका टैक्सोनॉमी का? तो क्या होगा? स्पीसीज होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था उसमें एथोलॉजी को क्या बोलते हैं? तो एथोलॉजी में क्या करते हैं? तो एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अब चलिए, हमने जो भी पढ़ा उसको बहुत ही कम टाइम में जो है 1 मिनट में समराइज़ कर लेते हैं। तो स्पीसीज प्लांटेनम मैंने बताया था ना, किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। जनरा प्लांटेनम किसने दिया था? बेंटन एंड हुकर। ये हमेशा कन्फ्यूज़न करता है, क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है कि स्पीसीज किसका होगा, जनरा प्लांटेनम किसका होगा। तो हमेशा याद रखेंगे स्पीसीज प्लांटेनम जो होगा वो लीनियस का होगा और जनरा प्लांटेनम जो होगा वो बेंटन एंड हुकर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिन टाइप। सिन टाइप में क्या? नॉट अवेलेबल ओरिजिनल देन कलेक्ट। ओरिजिनल नहीं होता है लेकिन कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था आपको किंगडम कि किसने कौन सा किंगडम दिया। तो 2 किंगडम मैंने बताया था लीनियस ने, 3 किंगडम हैकेल ने, 4 किंगडम कोपलैंड ने, 5 किंगडम जो है विटेकर ने, 8 किंगडम जो है केवेलियर स्मिथ ने दिया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था जितनी चीज़ें बताई थी उसको मैं समराइज़ कर दे रही हूँ। फाइलम टर्म किसने दिया था? केवियर ने। क्लास टर्म किसने दिया था? लीनियस ने। फैमिली टर्म किसने दिया था? लीनियस ने। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो क्लास कह रहा है कि वो मतलब क्लास की फैमिली जो है हमेशा लीनियर है, उसकी क्लास की फैमिली हमेशा लीनियर है। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं कि मतलब कैसे ये माइंड में रहेगा। तो उसकी क्लास की जो फैमिली है, उसकी क्लास में जितने भी फैमिलियाँ हैं वो कैसी लीनियर है, इस टाइप से आप रिमेंबर में रख सकते हैं। टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी टर्म, यहाँ पे टर्म की बात हो रही है, टर्म के कंडीशन में है सारी चीज़ें, ये टर्म की बात हो रही है। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दिया था? डी कैंडोल ने दिया था। ठीक है, और जीनस का क्लियर नहीं है, स्पीसीज जो है टर्म जो है वो जॉन रे ने दिया था। ठीक है, तो मैं फिर से आपको 5 किंगडम के बारे में बता दे रही हूँ। 2 किंगडम लीनियस ने दिया था, 3 किंगडम जो हैकेल ने, 4 किंगडम कोपलैंड, 5 किंगडम विटेकर एंड 8 किंगडम जो है वो केवेलियर एंड स्मिथ ने दिया था। आई थिंक आपने सारे क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में जो है रिवाइज़ कर लिया होगा। आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई है, अच्छी लगी है और अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं इतने कम टाइम में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।